रामायण का चैप्टर 2 अयोध्या कांड। इस कांड में 119 सर्ग और 4286 श्लोक हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के युवराज बनने से लेकर उनके राज्याभिषेक यानी कि उनके कोरोनेशन, माता कैकेयी द्वारा क्रोधित होकर राम के लिए 14 साल का वनवास मांगना तथा श्री राम, सीता जी व लक्ष्मण जी के वनवास जाने के प्रसंग के बारे में बताया है। आइए प्रभु श्री राम का नाम लेकर अयोध्या कांड को शुरू करते हैं। राम के सद्गुणों को देखकर राजा दशरथ द्वारा उन्हें युवराज बनाने का प्रस्ताव रखने का प्रसंग। महर्षि वाल्मीकि जी ने बालकांड के अंत में बताया था कि राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों व बहुओं के साथ अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत सत्कार होता है। अयोध्या नगरी में चारों ओर उमंग और उत्साह का वातावरण है। सभी नगरवासी उत्साह से महाराज व उनके पुत्रों का स्वागत करते हैं। इधर भरत के मामा युधाजित कुछ समय पहले भरत को लेने के लिए अयोध्या आए थे। जब अयोध्या में पहुंचकर उन्हें चारों राजकुमारों के विवाह का समाचार मिला, तब वे भी जनकपुर जा पहुंचे थे। अब जनकपुर से लौटने पर कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने भरत को अपने मामा के साथ ननिहाल जाने की आज्ञा दी, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न में अपार प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, इसीलिए भरत ने शत्रुघ्न को भी अपने साथ मामा के यहाँ ले लिया। दोनों भाई मामा युधाजित के साथ अपने ननिहाल केकय देश चले गए। वहां नाना नानी और मामा ने उन्हें बड़े प्यार से रखा। बीच बीच में भरत को पिता दशरथ की याद आती और अपने नगर लौटने की इच्छा होती, लेकिन उनके नाना उन्हें रोक लेते। इस तरह ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफी दिन हो गए थे। दूसरी ओर अयोध्या नगरी में राम राजकाज में पिता का हाथ बटाने लगे। राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते। वे जितने विनम्र और विद्वान थे, उतने ही शूरवीर और पराक्रमी भी थे। राम सदैव शांत मन से और सभी से मीठी वाणी में बात करते। यदि कोई उनसे कठोर बात कह भी देता, तो वो बिना जवाब दिए अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आते थे। आयु में खुद से छोटे हों या बड़े, वे सभी से प्रेम पूर्वक मिलते थे। किसी भी परिस्थिति में वो क्रोध को अपने पर हावी नहीं होने देते थे और किसी से बुरा नहीं बोलते थे। किसी के एक उपकार को जीवन भर याद रखना व उसके सैकड़ों अपराधों को भुला देने की अद्भुत कला थी उनमें। सभी जिम्मेदारियों के बीच भी अस्त्र शस्त्र के अभ्यास को वो पूरी तरह समय देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म की रक्षा के लिए और बुराई को हराने के लिए उन्हें अस्त्र शस्त्र के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। दीन दुखियों व असहाय गरीब प्रजा के दुख व कष्टों को समझकर उन्हें दूर करना, मर्यादा का पालन करते हुए, निष्पक्ष रहते हुए, सभी को समान रूप से देखते हुए उचित न्याय देना भी राम के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण था। राम के इन सभी गुणों व दैविक व्यक्तित्व से अयोध्या की प्रजा भी उन्हें बहुत मानने लगी थी। राम के काम से पिता राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे। वे अब बुजुर्ग भी हो चले थे। राम के इन सभी गुणों को देखकर राजा दशरथ के मन में उन्हें अयोध्या का युवराज बनाने का विचार आया। एक दिन राजा दशरथ ने अपने प्रमुख मंत्रियों व अन्य सलाहकारों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए सभा में बुलाया। उन्होंने सभी से कहा, आप सभी विद्वान सलाहकारों व वरिष्ठ मंत्री जनों का इस सभा में स्वागत है। आप सभी को यूं अचानक सभा में बुलाने के पीछे एक विशेष कारण है।
अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतने विशाल राज्य और इतनी स्नेही प्रजा की जिम्मेदारी उठाने की ताकत नहीं बची है। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु से पहले अयोध्या नगरी को उसका राजा मिल जाए। इसीलिए आज सभी को इस सभा में चर्चा के लिए बुलाया है। वैसे तो मेरी चारों ही संतानें बहुत ही गुणवान, शूरवीर, आज्ञाकारी व सभी तरह के शस्त्र व शास्त्र विद्याओं में निपुण हैं। लेकिन इन चारों में मुझे राम में सबसे ज्यादा नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देती है, जो एक राजा के लिए सबसे जरूरी गुण है। राम का विनम्र स्वभाव व सभी को एक समान मानते हुए साथ लेकर चलने की कला से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरे विचार में इस अयोध्या नगरी के राज सिंहासन पर बैठने के लिए राम सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। इस बारे में आप सभी का क्या विचार है? महाराज दशरथ के मुख से ये बात सुनते ही सभा में उपस्थित सभी मंत्रीगण व सलाहकार प्रसन्न हो गए। सभी ने एक स्वर में महाराज दशरथ के इस विचार की सराहना की और कहा, महाराज, आपका ये विचार तो बहुत ही उत्तम है। हम सभी चारों राजकुमार के गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में ही राम की नेतृत्व क्षमता व सभी के साथ समभाव से व्यवहार करने का कौशल उन्हें इस योग्य बनाता है। हम सभी आपके विचार से सहमत हैं। और इस तरह सभी ने प्रभु राम को अयोध्या का राजा बनाए जाने पर सहमति दी। महाराज दशरथ का मन तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसी जल्दबाजी में वे अपनी पत्नी कैकेयी के पिता, कैकेय देश के राजा अश्वपति और सीता के पिता मिथिला नरेश राजा जनक को इस निर्णय के बारे में बताना भूल गए। महाराज दशरथ ने इन दोनों राजाओं को छोड़कर सभी मित्र राजाओं को अपने इस निर्णय के बारे में सूचना पहुंचाई और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण भी भेजा। इधर दूसरी ओर कैकेयी पुत्र भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अपने नाना कैकेय राज अश्वपति के यहाँ ही थे। वे सभी अपने पिता के इस निर्णय से अनजान थे। आखिरकार वो शुभ घड़ी भी आ ही गई। तय समय पर सभा भवन में आमंत्रित सभी राजागण कैकेय राज और मिथिला नरेश को छोड़कर सभी राजा दशरथ के दरबार में आ गए थे। समस्त अयोध्या वासी भी उस सभा में उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सभी के सामने राम को अयोध्या का राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। इसे सुनते ही सभा में उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हो गए और इस प्रस्ताव की सराहना करने लगे। सभी ने एक स्वर से राम की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया। महाराज दशरथ ने सभी का धन्यवाद करते हुए गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर कहा, हे गुरुवर, मैं कल ही राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। इस हेतु आप सभी आवश्यक सामग्री बतावें, साथ ही राज्याभिषेक की तैयारी की आज्ञा दें। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही उचित निर्णय लिया है। अब राम को इस अयोध्या का कार्यभार सौंपकर आप निश्चिंत होकर बाकी का जीवन प्रभु भक्ति में बिताएं।
गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद व सहमति पाकर महाराज दशरथ व सभा में उपस्थित सभी लोग बेहद प्रसन्न हो गए। गुरु वशिष्ठ ने सभा में उपस्थित सेवकों को बुलाकर श्री राम के भव्य राज्याभिषेक की तैयारी की आज्ञा दी। इस घोषणा के बाद राजा दशरथ ने अपने प्रमुख मंत्री सुमंत्र को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राम की सभा में उपस्थित होते ही पूरा सभा स्थल हर्ष और उल्लास से भर गया। सभी लोग बेहद प्रसन्न थे। राम का दैवीय लेकिन सरल व्यक्तित्व सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। राजा दशरथ ने राम से कहा, पुत्र राम, तुम अपनी माता कौशल्या के समान ही गुणवान हो और मुझसे भी बढ़कर हो। तुमने अपने सरल सौम्य स्वभाव और अनगिनत गुणों से अयोध्या की प्रजा का मन विजय कर लिया है। तुम बल और पराक्रम में इंद्र व यम के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हो। तुम्हारे इन सभी गुणों को देखकर हम सभी की इच्छा है कि तुम कल पुष्य नक्षत्र के महान योग में इस अयोध्या नगरी के महाराज का पद ग्रहण करो। राजा दशरथ ने आगे कहा, पुत्र राम, वैसे तो तुम स्वयं सभी गुणों से पूर्ण हो, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है कि राजा बनने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊं। महाराज दशरथ ने आगे कहा, राजा का पदभार ग्रहण करने के बाद इस अयोध्या नगरी की प्रजा के प्रति तुम्हारे कर्तव्य सबसे पहले होंगे। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में राज धर्म का पालन करना होगा और इस कुल की मर्यादा की रक्षा करनी होगी। एक उत्तम राजा की तरह अपने मन को शांत रखकर प्रजा व इस नगर की रक्षा के लिए उचित एवं निष्पक्ष निर्णय लेने होंगे। राजकोष व शस्त्रागार को हमेशा भरा रखकर प्रजा व नगर की सुरक्षा करनी होगी। इस तरह राजा दशरथ ने पुत्र राम को राजधर्म से जुड़ी सभी बातें बताने के बाद उन्होंने सभा को समाप्त कर दिया। राम ने भी बड़े सहज रूप से अपने पिता व अन्य सभी की इच्छा का मान रखते हुए इस निर्णय को विनम्र भाव से स्वीकार कर लिया। सभा समाप्त होने के बाद राजा दशरथ ने मंत्री सुत जी को भेजकर राम से एकांत में बात करने के लिए फिर से राम को बुलवा लिया। पिता की आज्ञा से राम फिर से उनसे मिलने महल में आए। पिता को प्रणाम कर उन्होंने ऐसे अचानक फिर से बुलाने का कारण पूछा। इस पर पिता दशरथ ने राम से कहा, पुत्र, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। न जाने मेरी आंखें कब बंद हो जाएं। राज ज्योतिषियों के अनुसार अब मेरा कठिन समय शुरू होने वाला है। मेरी शुभेच्छा है कि मेरे बाद तुम इस अयोध्या नगरी का राजभार संभालो। तुम्हारा छोटा भाई भरत इस समय अपने ननिहाल में है। वैसे तो भरत नीतिवान, सत्पुरुष और बड़े भाई के प्रति अपार स्नेह रखने वाला है, किंतु फिर भी मनुष्य के मन का क्या ठिकाना। कभी कभी बड़े धर्मात्माओं का मन भी किन्हीं कारणों से द्वेष से भर जाता है।
इसीलिए ये मेरा मत है कि भरत के अपने मामा के यहां रहते हुए ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। तुम आज की रात सावधान रहना, संयम से भी रहना। तुम जानते हो कि शुभ कार्यों में तरह तरह की विघ्न बाधाएं पड़ने का डर रहता है। भाई भरत के यहां नहीं रहते हुए राज्याभिषेक की बात से राम विचलित हुए। उन्हें ये बात उचित नहीं लगी। वे भरत को अच्छे से जानते थे। भरत के लिए अपने परिवार व रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं था। उनके लिए राजपाट व सुख सुविधाएं सब गौण थी। राम जानते थे कि भरत उनके लिए इन सभी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देगा, लेकिन पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए राम ने इस बात को बिना विरोध के स्वीकार किया और माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या मंदिर में ध्यान लगाकर बैठी थी। राम के राजा बनने के समाचार को सुन सुमित्रा, लक्ष्मण व सीता भी वहां पहुंचे थे। राम ने माता कौशल्या को प्रणाम करके राज तिलक की सभी बातें सुनाई। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर वे मंगल गान और दान पुण्य में लग गईं। ये शुभ समाचार नगर भर में फैल गया। संपूर्ण अयोध्या नगर सजने लगा और चारों ओर आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। दासी मंथरा द्वारा रानी कैकेयी को राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाना व उसे भड़काने का प्रसंग। इधर एक ओर तो राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर रानी कैकेयी को अभी तक इस बारे में पता नहीं था। रानी कैकेयी की एक प्रिय दासी थी जिसका नाम मंथरा था। वो शरीर से तो कुब्जा थी ही, लेकिन साथ साथ मन से भी कुटिल थी। उसका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी का भी भला होते देख दुखी हो जाती थी। मंथरा को जैसे ही राम के राजा बनने का समाचार मिला, उसे ये बात बुरी लगी और वो तत्काल रानी कैकेयी के महल में पहुंच गई। मंथरा ने रानी से कहा, अरे मेरी रानी, तू कैसी नासमझ है। माँ तेरे सिर पर नाच रही है और तू सुख की नींद सो रही है। कैकेयी ने चौंक कर पूछा, मंथरा क्या बात है, साफ साफ क्यों नहीं बताती? राम तो कुशल से है, क्या भरत का कोई समाचार आया है? मंथरा बोली, और तो सब ठीक है, बस तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत होने वाला है। तुम्हारे पति जो तुम्हारे सामने तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तुम्हें रानी कहकर बुलाते हैं, उन्होंने ही तुम्हारी पीठ पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रच दिया है। मंथरा की बातों को सुनकर रानी कैकेयी का मन अनेक बुरे विचारों से भरने लगा। उन्होंने मंथरा से पूरी बात सही से बताने के लिए कहा। इस पर मंथरा ने कहा, हे रानी, तुम्हारे पति वैसे तो बड़ी प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, लेकिन वो हृदय से बहुत क्रूर हैं। वो तुम्हारा अहित चाहते हैं। उन्होंने पहले तो बड़ी चालाकी से भरत को अपने ननिहाल भेज दिया और अब तुम्हें बिना बताए ही इस पूरे अवध राज्य पर कौशल्या के पुत्र राम को राजा के रूप में बिठाने वाले हैं। कल ही पुष्य नक्षत्र में भरत की अनुपस्थिति में वे राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। मंथरा की बातें सुनकर रानी कैकेयी के हर्ष व प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रसन्न होकर दासी मंथरा से कहा, हे मंथरा, तूने मुझे बहुत ही अच्छा व शुभ समाचार सुनाया है। इसके लिए मैं प्रसन्न होकर तुझे सोने का हार भेंट करना चाहती हूँ और साथ ही तू जो चाहे
वो वरदान मांग सकती है। ऐसा कहकर रानी कैकेयी ने अपने गले में पहना सोने का हार निकालकर दासी मंथरा को उपहार स्वरूप दे दिया। रानी कैकेयी ने आगे कहा, मंथरा, मेरे लिए भरत और राम दोनों एक समान हैं। मैं दोनों में कभी भेद नहीं करती। राम के राजा बनने के समाचार से मैं बहुत ही प्रसन्न हुई हूं। रानी कैकेयी के मुख से ये बातें सुनकर दासी मंथरा और भी क्रोधित हो गई। उसने रानी के दिए हार को फेंक दिया और कहा, हे रानी, तुम बड़ी नादान हो। तुम अपना बुरा होने पर भी खुशी मना रही हो। मुझे तो तुम्हारी इस नादान बुद्धि पर तरस आता है। अरे रानी, सौतन का पुत्र तो हमेशा शत्रु के समान होता है। वो सौतेली माँ के लिए मृत्यु का कारण होता है। ऐसे सौतेले पुत्र के आगे बढ़ने पर भला कौन खुशी मनाता है? ये राज्य एक भोग की वस्तु है और इस पर राम व भरत का समान अधिकार बनता है। ऐसे में भरत के ननिहाल रहते हुए राम को राजा बनाना गलत है। मंथरा कैकेयी को भड़काने वाली बातें कहना जारी रखती है। मंथरा आगे कहती है, हे रानी, मुझे तो अभी से भय लग रहा है कि यदि राम राजा बनते हैं तो रानी कौसल्या और राम दोनों मिलकर तुम पर और तुम्हारे पुत्र भरत पर कितना अत्याचार करेंगे। इस राज्य के किसी भी निर्णय में तुम्हारी व तुम्हारे पुत्र भरत की कोई भूमिका नहीं होगी। तुम्हें रानी कौसल्या की दासी बना दिया जाएगा और भरत को राम का दास बना दिया जाएगा। मगर इतनी बातें सुनने के बाद भी रानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, हे मंथरा, पता नहीं क्यों तुम्हें ये सब गलत लग रहा है, जबकि राम तो धर्म के जानकार, जितेंद्रिय, आज्ञाकारी, विनम्र और सबके प्रति अपार स्नेह रखने वाला है। मेरे अनुसार तो राम ही राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। मेरे प्रति भी राम हमेशा आदर व सेवा का ही भाव रखता है। भरत व अन्य भाइयों को भी वे पिता की भांति प्रेम करते हैं और वैसे भी भविष्य में राम के बाद इस नगर का उत्तराधिकारी भरत ही होगा। ऐसे में तुम्हारा राम के राज्याभिषेक से जलना ठीक नहीं है मंथरा। रानी कैकेयी की बात सुनकर दासी मंथरा बहुत निराश हुई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर से कैकेयी को भड़काने के काम में लग गई। हे रानी, तुम निश्चय ही अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। राम के मोह में अपने पुत्र भरत का बुरा कर रही हो तुम। अरे रानी, राम के राजा बनने के बाद इस अयोध्या नगरी का अगला वारिस तो राजा राम का पुत्र होगा ना, न कि तुम्हारा पुत्र भरत। राम के पुत्र के जन्म के बाद से ही भरत इस राज परंपरा से अलग हो जाएगा। इसीलिए भरत को फिर कभी राजा बनने का अवसर नहीं मिलेगा। राजा दशरथ का बड़ा पुत्र अगर योग्य नहीं हो तभी तो छोटे पुत्र को अवसर दिया जाता है। मैं तो तुम्हारा और पुत्र भरत का भला सोचकर तुम्हें सतर्क करने आई थी, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे ही अपनी सौतन और उसके पुत्र के गुणों से अवगत कराने लगी। मंथरा ने रानी से आगे कहा, हे रानी, अभी भी समय है। कोई ऐसा मार्ग खोजो जिससे राम को राज्याभिषेक से दूर कर वनवास भेजा जा सके और भरत को राजा बनाया जा सके। हाँ। मन में छल कपट लिए दासी मंथरा द्वारा लगातार रानी कैकेयी को भड़काने और बुरे विचार उसके मन में डालने के कारण रानी कैकेयी के मन में भी संशय होने लगा और इस बार रानी कैकेयी मंथरा के बिछाए जाल में फंस गई।
रानी कैकेयी ने क्रोधित होकर दासी मंथरा से कहा, मंथरा, मैंने कभी भी राम और भरत में भेद नहीं किया है, दोनों को समान ही समझा है। इसके बाद भी महाराज ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मुझे महाराज, बड़ी रानी कौशल्या और पुत्र राम से इस व्यवहार की आशा नहीं थी। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं निश्चित ही राम को वनवास भेजूंगी और अपने पुत्र भरत को इस अयोध्या का राजा बनवाऊंगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कैसे करूंगी। महाराज को इस बात के लिए मनाना आसान नहीं होगा। अपना काम बनते देख दासी मंथरा मन ही मन खुश हो गई। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा, ए रानी, इसका भी एक उपाय है। याद करो, एक बार महाराज दशरथ और शंबर नाम के असुर के बीच युद्ध हो रहा था। उस भीषण युद्ध में एक समय ऐसा आया था जब शंबासुर व अन्य असुर महाराज दशरथ पर भारी पड़े थे और उनके वार से महाराज दशरथ बेहोश हो गए थे। उस समय तुमने राजा दशरथ के रथ को सारथी बनकर युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाकर महाराज के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। इस पर तुमने महाराज से कहा था कि तुम दोनों वरदान अपनी इच्छा के अनुसार समय आने पर मांगोगी। ये वही समय है हे कैकेयी। अब वो दोनों वरदान मांगने का सही समय आ गया है। सुनो रानी, तुम एक वर तो ये मांगो कि राम की जगह भारत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर ये मांगो कि राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा जाए। 14 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाएंगे, तब भरत अयोध्या पर राज करेंगे और यहाँ की प्रजा के मन में उनके लिए स्नेह बनेगा, जिसके बाद फिर राम के लौटने पर भी प्रजा उन्हें राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। समझी? इसीलिए हे रानी, तुम अभी से रूठकर पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली जाओ। हाँ, वही महल जहां रानियां रूठकर बैठ जाती हैं। महाराज तुम्हारे प्रेम में आकर जब तुम्हें मनाने के लिए आएंगे, तब ये दोनों वरदान उनसे मांग लेना। झुकना नहीं रानी। हाँ। रानी कैकेयी द्वारा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने का प्रसंग। अपनी कुटिल दासी मंथरा की बातों में आकर रानी कैकेयी की बुद्धि भी भ्रमित हो गई और वो मंथरा के बताए अनुसार मैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा बैठी। रात को जब महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, तो उन्हें रानी कैकेयी के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। इस समाचार को सुनते ही महाराज के प्राण सूख गए। कैकेयी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। वे रानी कैकेयी को मनाने के लिए कोप भवन की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर महाराज ने रानी कैकेयी से पूछा, हे प्रिय, तुम किस बात पर मुझसे रूठकर यहाँ कोप भवन में आ गई हो? क्या तुम्हारी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या मुझसे या किसी और के द्वारा तुम्हारा अपमान किया गया है? तुम्हें मालूम है
कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं रंक को राजा और राजा को रंक बनाने के लिए तैयार हूं। यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया हो या तुम्हारा मन दुखाया हो तो उसका सिर मैं अभी कटवा देता हूं। इस पर भी जब रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने क्रोध व रूठने का कारण नहीं बताया तो महाराज दशरथ ने पुनः कहा, हे प्राण प्रिय, कृपा करके अपने क्रोध व रूठने का कारण मुझे बताओ। मैं अपने सारे पुण्यों और अपने प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं उस समस्या का निराकरण अवश्य करूंगा। महाराज दशरथ की यह शपथ सुनकर रानी कैकेयी ने उनसे कहा, महाराज, आपको याद होगा कि शंबर असुर के युद्ध के दौरान मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, जिसके बदले में आपने मुझे 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। आज मुझे वे दोनों वरदान आपसे चाहिए। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हां प्रिय, अवश्य, मुझे अपना वचन याद है। मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। सोच लीजिए महाराज, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? रानी, तुम भूल रही हो, हम रघुकुल के सम्राट हैं, जहां प्राण भले ही चले जाएं, किंतु दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। मांगो, जो मांगना चाहती हो मांगो, हम अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। ठीक है महाराज, तो मुझे पहला वरदान ये चाहिए कि आप पुत्र राम के स्थान पर पुत्र भरत को अयोध्या नगरी का युवराज घोषित कर कल ही उसका राज्याभिषेक करेंगे। और मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए कि पुत्र राम को कल ही 14 वर्ष के लिए इस अयोध्या नगरी से दूर वनवास के लिए भेज दें। वनवास के लिए भेज दें। वनवास के लिए भेज दें। रानी के इन वरदानों को सुनकर मानो महाराज दशरथ पर वज्र का प्रहार हुआ हो, जैसे उन पर बिजली गिरी हो। राम के वनवास की बात सुनकर महाराज दशरथ शोक के कारण बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब वे होश में आए तब राम राम कहकर उठ बैठे और कैकेयी को तरह तरह से समझाने लगे। वे कैकेयी से बोले, हे प्राण प्रिय, ये तुमने क्या वरदान मांग लिया? मैं पुत्र भरत को बुलाकर उसका राज तिलक तो कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो रानी। मेरे पुत्र राम को मुझसे दूर मत करो। इस बुढ़ापे में जब मृत्यु मेरे निकट है तब मुझे पुत्र वियोग का कष्ट मत दो रानी। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तुम्हें अपनी माता के समान ही और पुत्र भरत को छोटे भाई की तरह ही स्नेह करता है। उससे ऐसी क्या भूल हुई कैकेयी जो तुम उसे इतना कठिन दंड देना चाहती हो? मैं कौशल्या, सुमित्रा और लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, लेकिन पितृ भक्त मेरे प्राण प्रिय राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। हे कैकेयी, अपने इस दूसरे वरदान पर फिर से विचार करो। महाराज दशरथ की रानी कैकेयी से हर प्रकार से विनती करने पर भी रानी कैकेयी अपने वरदानों की डिमांड से टस से मस नहीं हुई। उस पर तो कुटिल दासी मंथरा की बातों का बुरा असर पड़ा हुआ था। रानी कैकेयी ने महाराज से कहा, हे राजन, आपकी ये बात और व्यवहार तो रघुवंशियों जैसा नहीं है।
रघुवंशी तो अपने वचन को अपने प्राणों से भी ज्यादा महत्व देते हैं। आपने स्वयं अभी कहा, रघुकुल की तो ये रीत रही है कि चाहे प्राण चले जाएं, परंतु वचन न टूटने पाए। आपके पूर्वजों ने सत्य पालन और वचन निभाने के लिए न जाने कितने कष्ट झेले। राजा हरिश्चंद्र और राजा शिवी का नाम इसी कारण आदर से लिया जाता है। सत्य ही संसार में ईश्वर है। धर्म भी सत्य पर टिका है। सत्य को छोड़कर और अपने दिए वचन को तोड़कर आप संसार को कैसे मुंह दिखाएंगे? रही मेरी बात, तो अगर आप अपना दिया वचन नहीं निभाते हैं और मेरा मांगा वरदान नहीं देते हैं, तो राम के राज्याभिषेक के साथ ही मैं विष पीकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगी और आप इस कलंक और अपयश का भार जीवन भर ढोते रहेंगे। ऐसा कहकर रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ के निवेदन को कठोरता से अस्वीकार कर दिया। रानी कैकेयी के इन वचनों और जीवन समाप्त करने की बात सुनकर महाराज दशरथ के दुख एवं आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले राम को माता जैसा स्नेह देने वाली रानी कैकेयी ऐसी बात कह रही है। उन्होंने कैकेयी को हर तरह से मनाने और अपना वचन वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन रानी कैकेयी अपने निर्णय से टस से मस न हुई। श्री राम द्वारा पिता के दिए वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकारने का प्रसंग। महाराज दशरथ द्वारा रानी कैकेयी को सभी तरह से समझाना व्यर्थ रहा। रानी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। महाराज दशरथ द्वारा रानी कैकेयी को इस वरदान से बहुत दुखी और क्रोधित होकर कठोर वचन भी कहे गए। महाराज इसी दुख और पीड़ा में बेसुध से पड़े रहे। कुछ देर बाद गुरु वशिष्ठ ने मंत्री सुमंत्र से कहा कि उन्होंने राम के राज्याभिषेक के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्रित कर ली है, अतः जल्दी से महाराज को इसकी सूचना दी। गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार राजमंत्री सुमंत्र रानी कैकेयी के महल में महाराज को यह समाचार देने पहुंचे। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, महाराज की जय हो। आपकी इच्छा अनुसार युवराज राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरु वशिष्ठ ने सभी आवश्यक सामग्री जुटा ली है और इस बारे में आपको सूचित करने के लिए कहा है। सुमंत्र की बात सुनते ही राजा दशरथ दुख और पीड़ा से कराहने लगे। महाराज को इस अवस्था में देखकर सुमंत्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत राजा दशरथ को संभाला और इस कष्ट का कारण पूछा, मगर महाराज के मुख से एक शब्द भी ना निकला। वे बेसुध से धरती पर बैठ गए। अयोध्या के महाराज की ये हालत देख सुमंत्र ने कैकेयी से महाराज की इस अवस्था का कारण पूछा, तो कैकेयी ने कहा, महाराज आप सभी से एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। वे स्वयं राम को व सभी को अपने मन की बात बताएंगे। महाराज का संकेत पाकर सुमंत्र राम को बुलाने चले गए। इधर दूसरी ओर पूरी अयोध्या नगरी में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। आधी रात को भी अयोध्या नगरी में दिन की तरह उजाला व चहल पहल थी। सभी घरों में मंगल गीत गाए जा रहे थे। नगर में ढोल नगाड़ों की धूम थी। प्रजा राम के राज्याभिषेक को लेकर उत्साहित थी। मंत्री सुमंत्र ने राम के महल जाकर महाराज का संदेश उन्हें सुनाया। कुछ ही देर में राम के साथ लक्ष्मण भी वहां आ गए। राम को देखते ही पिता दशरथ बेसुध हो गए और कुछ न बोल सके। राम अपने पिता की यह हालत देखकर घबरा गए। वे दौड़कर पिता के पास गए और उन्हें संभाला। राम ने व्याकुल होकर माता कैकेयी से पूछा, मां, पिताजी को अचानक क्या हो गया है? कुछ ही समय पूर्व वे बहुत प्रसन्न एवं स्वस्थ थे। हमें तुरंत राजवैद्य को बुलाना चाहिए।
इस पर कैकेयी ने राम को महाराज दशरथ के दिए वचन और 2 वरदान की बात बताई। साथ ही भरत के राज्याभिषेक व राम के वनवास के बारे में भी बताया। माता कैकेयी की बातें सुनते ही लक्ष्मण क्रोध से तिलमिला उठे। इस अन्याय को देख उनका आवेश 7वें आसमान पर जा पहुंचा। लेकिन राम ने संकेत कर उन्हें शांत रहने के लिए कहा। भैया राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण इस अन्याय को सहन कर अपना क्रोध पी कर रह गए। इधर माता कैकेयी के वनवास भेजने के वचन की बात सुनने के बाद भी राम के चेहरे पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं था। अपने पिता की ऐसी दशा देखकर राम ने दृढ़ता से कहा, मां, पिताजी के दिए वचन की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। उनके दिए वरदान टूटने नहीं चाहिए। इसलिए मैं आज ही भरत को ननिहाल से बुलवा लेता हूं और स्वयं वनवास जाने के लिए निकलता हूं। भरत के यहां आते ही आप उनका राज तिलक कर दीजिए। मैं अपने प्रिय भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूं। ये कहकर राम वहां से आज्ञा लेकर ये समाचार माता कौशल्या और सीता को सुनाने के लिए उनके महल की ओर चल पड़े। राम के नाम की जय जयकार और राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। माता कौशल्या के महल पहुंचकर राम ने उन्हें व सीता को माता कैकेयी की कही सभी बात सुनाई। वनवास का समाचार सुनकर माता कौशल्या भी बेसुध सी हो गईं और अपने कर्मों को दोष देने लगी। माता कौशल्या को दुखी देखकर लक्ष्मण के क्रोध की आग और भी भड़क उठी। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, आप दयालु और न्याय प्रिय हैं, लेकिन माता कैकेयी के द्वारा मांगा गया ये वरदान मांगने योग्य नहीं है। हमें बलपूर्वक इस राज्य पर अधिकार करना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनकर राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, प्रिय अनुज, ये समय इन व्यर्थ बातों का नहीं है। अभी मुझे अपने पिता के दिए वचनों का पालन करना है। ऐसा नहीं करने से पिता का वचन टूटेगा और उनका अपमान होगा, और एक पुत्र के लिए पिता के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम शीघ्र ही मेरे वन जाने की तैयारी करो। राम के वनवास जाने का प्रसंग। माता कौशल्या के चरण छूकर राम ने उनसे वन जाने की आज्ञा मांगी। इस पर कौशल्या ने कहा, मैं तुम्हें वन जाने से रोकती हूं। तुम्हारे पिता कैकेयी के बहकावे में आ गए हैं। जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तब तुम क्यों वन जाओ? महाराज की आज्ञा अनुचित है, उसे मत मानो, और यदि तुम वन गए तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इस पर राम ने नम्रता से उत्तर दिया, मां, पिता की आज्ञा और उनका वचन मानना ही मेरा कर्तव्य है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति के बाहर है। मेरे वनवास जाने से पिताजी बहुत दुख और पीड़ा में हैं। आपके भी साथ चले जाने से वे और भी दुखी हो जाएंगे। अतः आप यहां रहकर पिताजी की देखभाल करना। ये सुनते ही माता कौशल्या की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। माता कौशल्या ने राम को गले से लगा लिया और बार बार उन्हें भी अपने साथ वनवास ले जाने के लिए कहा। राम ने उन्हें बहुत समझाया और शांत रहकर उनसे वन जाने की अनुमति मांगी। माता कौशल्या ने कहा, जाओ पुत्र, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। मेरे व्रत पूजन इन सब का फल तुम्हें मिले। सब दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो पुत्र। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। माता कौशल्या से विदा लेकर राम सीता के पास गए। सीता से भी उन्होंने विदा मांगी। राम सीता से बोले, हे प्रिय सीते, मुझे पिताजी की आज्ञा के पालन के लिए वन जाना होगा। अब
तुम्हें माता कौशल्या की देखभाल करनी होगी। भरत का रुख देखकर काम करना। वे कुल के स्वामी होंगे और राजा भी। उनके सामने मेरी प्रशंसा भूल कर भी ना करना, क्योंकि प्रभुता वाले लोग अपने सामने दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। 14 वर्ष बाद लौटने पर तुमसे भेंट होगी। ये सब सुनकर जनक कुमारी सीता व्याकुल हो गईं। फिर संभल कर बोली, हे प्राणनाथ, आपके साथ विवाह के समय मुझे छाया की भांति आपके साथ रहने का आदेश मिला है। फिर चाहे वो सुख हो या दुख, आपके राजा बनने के समय यदि मैं आपके साथ थी, तो अब वनवास के समय आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूं? आपके बिना मेरे लिए ये महल व राजसी वैभव सब व्यर्थ हैं। आप जैसे रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी। इसीलिए मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। राम ने सीता को बहुत तरह से समझाया, पर सीता जी के तर्क के आगे राम की एक न चली। जब वो किसी भी तरह से न मानी तो राम ने सीता को वन में साथ चलने की अनुमति दे दी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए और उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। लक्ष्मण की विनय ऐसी थी कि अंत में राम को भी उन्हें साथ चलने की अनुमति देनी पड़ी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब हमें वन की ओर चलना चाहिए। तुम माता कौशल्या से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ से मेरे दिव्य अस्त्र शस्त्र ले आओ। माता से अनुमति लेकर और गुरु के यहां से अस्त्र शस्त्र लेकर लक्ष्मण लौट आए। सीता और लक्ष्मण को लेकर राम पिता दशरथ के पास विदाई लेने के लिए चल दिए। इधर राम वन गमन का समाचार सारी अयोध्या में फैल चुका था। राम, लक्ष्मण और सीता को राजा के महल की ओर जाते देखकर नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कारने लगे। उधर महल में राजा दुख से तड़प रहे थे। उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा को अपने पास बुला लिया था। राम ने सबसे विदा मांगी। महाराज ने उठने की कोशिश की, पर वे गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें पुनः होश आया तो राम ने पिता दशरथ को प्रणाम करते हुए वन में जाने के लिए विदा मांगी और कहा, पिताजी, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाने का आग्रह कर रहे हैं। आप हम लोगों के लिए शोक न करें। पिता दशरथ ने कहा, पुत्र, मैं कैकेयी को दिए वचनों के कारण विवश हूं। तुम मुझे पकड़कर बंदी घर में डाल दो और अयोध्या के राजा बन जाओ। इस पर राम ने बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी, मुझे राज्य का लोभ बिल्कुल भी नहीं है। यदि मैं वन न जाऊं तो आपका वचन भी मिथ्या होगा। रघुकुल की रीति मिट जाएगी। अतः मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। पिता पुत्र का ये करुण संवाद देखकर वहां उपस्थित सभी मंत्री व कैकेयी को छोड़कर दोनों रानियां रोने लग गईं। सभी कैकेयी के इस निर्णय को कोसने लगे। मंत्री सुमंत्र ने भी रानी कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। अंत में महाराज दशरथ ने राम, लक्ष्मण और सीता को वन जाने की आज्ञा दे दी। महाराज दशरथ ने राम के साथ वन में सेना की एक टुकड़ी व खजाना भेजने का आदेश दिया। जब ये समाचार कैकेयी तक पहुंचा तो कैकेयी ने इसका विरोध जताते हुए महाराज दशरथ को भला बुरा कहा। इस पर उपस्थित सभी मंत्री व अन्य लोगों ने कैकेयी को टोका और समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। इतने में कैकेयी पुराने साधारण वस्त्र ले आई और राम से बोली, लो, इन्हें पहनकर वन जाओ। राम ने उसी समय बिना विचारे राजसी वस्त्र उतार दिए और पुराने साधारण वस्त्र पहन लिए। सीता को भी कैकेयी ने तपस्विनी के वस्त्र दिए। ये देखकर लोग महाराज दशरथ और कैकेयी को तरह तरह से धिक्कारने लगे।
सीता से लिपटकर रानियां रोने लगी। महाराज भी अपना सिर नीचे रखकर रोने लगे। माता सुमित्रा ने भी भारी मन से लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, लक्ष्मण, सीता और राम को तुम अपना माता पिता समझना। इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने से भी ना हिचकना पुत्र। जाओ जाओ, निश्चिंत होकर सीता और राम के साथ जाओ। राम ने फिर एक एक कर सबसे अनुमति मांगी और सीता व लक्ष्मण को साथ लेकर चल दिए। कुछ देर पहले जहां पूरी अयोध्या नगरी उमंग, उत्साह और खुशी से भरपूर थी, अब वहां चारों ओर दुख का साया सा छा गया था। अयोध्या नगरी के स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी रोते बिलखते राम के पीछे पीछे जाने लगे। अयोध्या नगरी का कण कण मानो राम के जाने से दुख से भर गया था। उधर नगर के द्वार पर मंत्री सुमंत रथ लिए खड़े थे। राम, लक्ष्मण और जानकी रथ पर चढ़ गए। राम के आदेश से सुमंत्र ने तेज गति से रथ हाँका। रथ के चलते ही मानो प्रलय सा आ गया। पूरी प्रजा, दोनों रानियां व सेवक रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज दशरथ और माता कौशल्या भी रोते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। महाराज दशरथ के मुख से बस यही निकल रहा था, राम राम, मेरे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता। सभी नगर वासियों की करुण पुकार दसों दिशाओं में फैल रही थी और फिर कुछ ही देर में रथ सभी की आंखों से दूर हो गया। अब महाराज दशरथ को केवल रथ की धूल दिखाई दे रही थी। महाराज हताश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। सभी सेवक उन्हें उठाकर रानी कौशल्या के भवन में ले गए। पुत्र राम के वियोग में महाराज दशरथ कभी बेसुध हो जाते और कभी राम राम कहकर चिल्ला उठते। अयोध्या नगरी मानो शोक के सागर में डूब गई। घर, बाजार और गलियों में सन्नाटा छा गया। उस दिन किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। उधर दूसरी तरफ कुछ नगर वासियों की एक टोली अभी भी रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। बहुत समझाने पर भी जब लोग नहीं लौटे, तब राम लक्ष्मण भी रथ से उतरकर उनके साथ पैदल ही चलने लगे। शाम होते होते वे तमसा नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। सीता और राम माता पिता को याद करते हुए पेड़ के सूखे पत्तों को बिछाकर धरती पर विश्राम करने लगे। कुछ दूरी पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। सुमंत्र भी उनके साथ जा बैठे। राम के रथ के पीछे दौड़ रहे नगरवासी भी थकान के मारे घोर निंद्रा में सो गए। रात का एक प्रहर बीत जाने के बाद राम उठे और सुमंत्र से बोले, हे तात, अब मुझसे इन लोगों का कष्ट देखा नहीं जाता। आप शीघ्र ही रथ तैयार करें और बिना शोर मचाए रथ को यहां से ले चलें। हमें अयोध्या नगर की सीमा से बाहर छोड़ाएं। सुमंत्र ने ऐसा ही किया। राम, सीता व लक्ष्मण रथ पर सवार हो गए। बस सुमंत्र ने बिना शोर किए रथ को वहां से निकालकर अयोध्या की सीमा की ओर चल पड़े। सुबह होने पर जब लोगों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके प्रिय राम, सीता व लक्ष्मण वहां नहीं हैं। वे इधर उधर दौड़कर उन्हें खोजने लगे। वे गीत गा गा कर दिशाओं से पूछने लगे कि बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए हमारे भगवान। और जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, कहीं पता नहीं लगा, तो वे निराश होकर नगर को लौट गए।
राम, सीता व लक्ष्मण की वन यात्रा का पहला पड़ाव। इधर सुमंत्र राम के रथ को लगातार दक्षिण की ओर चला रहे थे। सवेरा होते होते वे लोग काफी दूर आ पहुंचे। कुछ देर बाद वे लोग गोमती नदी के किनारे पहुंचे। गोमती नदी के दूसरे किनारे पहुंचने के थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग सई नदी तक जा पहुंचे। सई नदी के दूसरे पार ही अयोध्या नगरी की सीमा समाप्त होती है। सई नदी को पार कर वे लोग अयोध्या की सीमा के अंत तक आ पहुंचे। वहां पहुंचने पर राम भावुक हो गए। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा। आंखों में आंसू भर के सुमंत्र से बोले, हे तात, न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं अपने माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करके राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। उस समय तक अयोध्या की सीमा के अंत में रहने वाले नगरवासी वहां पहुंच गए। वे सभी महाराज दशरथ के निर्णय से दुखी व क्रोधित थे। वे सभी अपना घर छोड़कर राम के साथ वन में जाने को तैयार हो गए। नगरवासियों का ऐसा प्रेम देखकर राम की आंखें भर आईं। उन्होंने सबको विनम्रता से समझाया और सबका आशीर्वाद लेकर वे फिर आगे की ओर निकल गए। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगवीरपुर गांव में जा पहुंचा। वहां वे लोग आराम करने के लिए रुके। राम एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। श्रृंगवीरपुर में निषाद जाति के लोगों का राज्य था। यहाँ के राजा का नाम गुह था, जिन्हें निषाद राज कहते थे। राम के आने की खबर पाकर निषाद राज प्रसन्न हो गए और राम के स्वागत के लिए स्वयं वहां आए। उनके साथ अनेक बंधु बांधव और सेवक भी थे। राजा गुह को आते देख राम उठे और उनसे गले मिले। गुह ने कहा, हे रघुकुल नंदन राम, मेरा सौभाग्य है कि आप यहां आए। श्रृंगवीरपुर को भी अपना ही घर समझें और यहां सुखपूर्वक रहें। राम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि अब आप ही श्रृंगवीरपुर पर राज्य करें। राम ने निषाद राज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और आदर पूर्वक उनके आग्रह को मना कर दिया। राम ने कहा, हे निषाद राज, आपके इस अपार प्रेम का मैं सम्मान करता हूं, परंतु मैं वनवास पर हूं और वनवासी होने के नाते मैं राजसी ठाट बाट को त्याग कर एक सामान्य वनवासी की तरह ही रहूंगा। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे पेड़ के सूखे पत्ते बिछाकर धरती पर ही सोए। लक्ष्मण सदैव भाई राम की सेवा में रहते। वे उनके सोने पर पहरे पर बैठ गए। गुह और सुमंत्र भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और राम के विषय में ही बातें होती रहीं। अगले दिन राम ने सुमंत्र से कहा, हे मंत्रीवर, अब आप अयोध्या वापस लौट जाइए। पिताजी और माताओं के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता दीजिए कि 14 वर्ष के बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत को भी बहुत स्नेह दीजिएगा और कहिएगा कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करे और महाराज को प्रसन्न रखे। इस प्रकार राम ने सुमंत्र को वापस अयोध्या जाने के लिए विदा किया। सुमंत्र के जाने के बाद राम ने वनवासी का रूप लेने के लिए बरगद के दूध से अपने व लक्ष्मण के बालों को गूंथकर जटाएं बनाई, जिससे वे एक सामान्य वनवासी की तरह दिखने लगे। अगले दिन सवेरे गुह से विदा लेकर वे सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर वत्स देश में पहुंचे। अब राम, लक्ष्मण और सीता
तीनों सामान्य वनवासी की तरह पैदल पैदल घने जंगलों में बढ़ने लगे। आगे आगे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबसे पीछे राम। इस क्रम में वे दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़े। शाम को तीनों विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर गए। कुछ समय बाद राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मुझे राज्य की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो माता पिता के लिए चिंता है। उन्हें मुझसे ही दुख मिला। मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर सका। इसीलिए लक्ष्मण, तुम सवेरा होते ही अयोध्या लौट जाओ और माता कौशल्या, सुमित्रा एवं महाराज की देखभाल करो। भाई राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और उन्हें अपने साथ ही रखने के लिए आग्रह किया। लक्ष्मण के अटूट संकल्प को देख राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर उन्हें अपने साथ ही रहने के लिए कहा। इसके बाद सीताराम ने पेड़ के पत्ते बिछाए और आराम करने लगे। भाई भाभी के आराम के समय लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर चले और प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। महर्षि भारद्वाज ने उन्हें आदर पूर्वक ठहराया और फल इत्यादि का भोजन कराया। अगले दिन महर्षि भारद्वाज से विदा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े। यमुना नदी को पार कर 2 दिन की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुंचे। चित्रकूट के हरे भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं रुककर कुछ दिन निवास करेंगे। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर स्थान देखकर लकड़ी व पत्तों की एक कुटिया बनाई। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के किनारे उसी कुटिया में रहने लगे। अयोध्या में हाहाकार। इधर अयोध्या में सभी मंत्री सुमंत्र के आने की राह देख रहे थे। नगरवासियों को आशा थी कि सुमंत्र राम को मनाकर वापस ले आएंगे, लेकिन सुमंत्र खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। उन्हें देखकर लोग दौड़ दौड़ कर पूछते, मंत्रीवर, राम कहाँ हैं? राम, लक्ष्मण, सीता को कहाँ छोड़ा है? सुमंत्र नीची गर्दन किए बिना बोले ही राजमहल की ओर बढ़ गए। उन्हें अकेला आते देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगी। महाराज दशरथ ने सुमंत्र से पूछा, मंत्रीवर, राम, लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्री सीता न जाने कैसे रहती होगी। महाराज एक असहाय की तरह रोने लगे। सुमंत्र ने भी रोते रोते सब हाल कह सुनाया। महारानी कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। महाराज दशरथ ने अपने अपराध के लिए रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। इधर राम को अयोध्या से गए 6 दिन बीत गए थे। तब से महाराज दशरथ यूं ही दुख, पीड़ा और आत्मग्लानि में पड़े हुए थे। वे अपने पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगे। तभी आधी रात को उन्हें मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए शाप की याद आई। उन्होंने रानी कौशल्या से कहा, हे प्रिय, एक बात मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई, आज बताता हूं। ये हमारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे मैं शिकार के लिए गया था। तब मैं अपनी धनुष विद्या का प्रदर्शन उन निरीह प्राणियों पर किया करता था। उन दिनों मुझे शब्द वेधी बाण चलाने का बहुत शौक था। ये शब्द वेधी बाण कोई भी हलचल होने पर आवाज की दिशा में जाकर सटीक निशाने पर लगता है।
मेरे चलाए शब्द वेधी बाण की चर्चा चारों ओर फैली थी। उस दिन शाम को काफी अंधेरा हो चला था। एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की सी आवाज आई। उसी को लक्ष्य करके मैंने शब्द वेधी बाण चला दिया, लेकिन तभी वहां से मनुष्य के कराहने की आवाज आई। मैं घबराया हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि एक तपस्वी बालक घायल पड़ा हुआ कराह रहा है। उसके पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वो रोते रोते बोला, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं और यहीं पास के आश्रम में बैठे मेरी राह देख रहे होंगे। कृपा कर उनके लिए पानी लेते जाइए। इतना कहकर उस तपस्वी बालक ने दम तोड़ दिया। मैं आत्मग्लानि में चल रहा था, लेकिन उस बालक के शब्द मेरे कान में गूंजे और मैं उसके कहे अनुसार जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके वृद्ध पिता बोले, बेटा श्रवण, कहां इतनी देर लगाई? मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। मैं डरते डरते बोला, हे तपस्वी, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। अनजाने में गलती से मेरा बाण उसे लग गया है और अब वो इस संसार में नहीं है। ये सुनकर वे दोनों बूढ़े माता पिता करुण विलाप करने लगे। उन्होंने क्रोध में मुझसे कहा कि मैं उन्हें उनके पुत्र के पास ले जाऊं। वे दोनों मेरे साथ नदी के तट तक आए। अपने पुत्र को मरा हुआ पाकर दोनों अंधे माता पिता जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को नदी के जल से श्रद्धांजलि दी और क्रोध में मुझे श्राप दिया। हे राजन, पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तड़प तड़प कर तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। हे कौशल्या, लगता है उस शाप के सच होने का समय आ गया है। मेरे शरीर से मानो कोई प्राण खींच रहा है। हाय, मैं मरते समय अपने किसी भी पुत्र का मुंह नहीं देख सका। मैं बड़ा भागा हूं, अपने किए का फल भोग रहा हूं। हे राम, हे राम, हे राम। कहते हुए महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। महाराज की मृत्यु का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी गहरे शोक में डूब गई। मंत्री गणों ने महाराज के शव को सड़ने से बचाने के लिए एक तेल से भरे कड़ाहे में रखवा दिया। इधर सभी मंत्रियों ने मिलकर गुरु वशिष्ठ से विचार किया। वह शीघ्र ही भरत को ननिहाल से बुलावा भेजा। भरत का अयोध्या आगमन और माता कैकेयी पर क्रोध करने का प्रसंग। हवा की गति के समान वाले घोड़ों पर राजदूत कैकेयी देश भरत के ननिहाल भेजे गए। उनसे कह दिया गया था कि कैकेयी देश में पहुंचकर केवल इतना कहें कि आवश्यक कार्यवश गुरु वशिष्ठ ने भरत को तुरंत बुलवाया है। ननिहाल में बहुत समय से रहते हुए वैसे ही भरत का मन उचट रहा था। तरह तरह की बातें उनके मन में उठती थीं। जैसे ही उन्हें दूत से संदेश मिला
वे अपने नाना व मामा से विदा लेकर भाई शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को चल पड़े। नदी पर्वत लांघते हुए लंबे सफर के बाद 8वें दिन वे दोनों अयोध्या आ पहुंचे। अयोध्या नगर में प्रवेश करते ही भरत और शत्रुघ्न को किसी बहुत बुरे समाचार की आशंका होने लगी। नगर में चारों ओर सन्नाटा फैला था। सभी बाजार व दुकानें बंद थीं। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेर लेते थे। नगर के ये हालात देखकर भरत और शत्रुघ्न ने रथ के सारथी व राजदूतों से इसके बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया। इन सबसे घबराए हुए भरत सीधे अपनी माता के महल में गए। भरत को देखकर कैकेयी के हर्ष का ठिकाना न रहा। भरत ने माता को प्रणाम किया और ननिहाल का कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी की बुद्धि पर तो कुटिल मंथरा की बातों का असर था। उसने बड़े सधे हुए स्वर में कहा, हे पुत्र, जैसे इस संसार में जन्मे हर प्राणी का हश्र होता है, वैसे ही तुम्हारे पिता भी मृत्यु को पाकर स्वर्ग चले गए। वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे। उनके बारे में चिंता न करो। ये सुनते ही मानो भरत के पैरों तले धरती खिसक गई। भरत फूट फूट कर रोने लगे। फिर अपने आप को संभालते हुए उन्होंने पूछा, माता, भाई राम कहाँ है? कैकेयी ने बड़े हर्ष के साथ अपने दोनों वरदान तथा राम, लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। कैकेयी ने कहा, पुत्र भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या की राज्य लक्ष्मी का भोग करो। लेकिन कैकेयी की आशा के विपरीत भरत को माता पर बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध में कहा, हे माता, आपने ये क्या किया? इस प्रकार का वरदान मांगकर आपने इक्ष्वाकु वंश की नाक काट दी। यदि आपको ऐसा ही करना था, जन्मते ही मार क्यों नहीं डाला? मुझे इस पाप का भागी क्यों बनाया? इस बीच राज्य के मंत्री भी वहां आ पहुंचे, लेकिन भरत का क्रोध और पीड़ा तनिक भी शांत नहीं हुई। भरत ने सभी के सामने कैकेयी को बहुत कठोर वचन कहे। भरत ने सभी मंत्रियों से कहा, समस्त मंत्री गणों, आप सभी सुन लें। मेरी माता के द्वारा मांगे गए दोनों वरदान, बड़े भाई राम के वनगमन और मेरे राज्याभिषेक सहित किसी भी बात में मेरी कोई सहमति या कोई जानकारी नहीं है। ये कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चल दिए। भरत को आता देखकर माता कौशल्या का मन क्रोध और दुख से भर गया। लेकिन भरत माता कौशल्या के पास जाते ही उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। माता कौशल्या ने भी सब कुछ भूलकर उन्हें गले लगा लिया और धीरज बंधाया। भरत ने माता कौशल्या से कहा, हे माता, मेरी अनुपस्थिति में यहाँ जो भी घटित हुआ उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आप तो मुझे जानती हैं। मैं तो स्वयं बड़े भाई श्री रघुनाथ जी से अपार प्रेम रखता हूं। भ्राता राम की जगह लेकर उनको वन में भेजकर इस राज्य का राजा बनने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता माँ। हे माँ, आप मेरी माता कैकेयी के दुष्कर्मों की सजा मुझे मत देना। मैं इस पाप कर्म का भागी नहीं बन सकता। भरत के मुख से ये बातें सुन माता कौशल्या और माता सुमित्रा का मन शांत हो गया। दोनों ने भरत को मन से माफ कर दिया। माता और पुत्र मिलकर महाराज दशरथ और भाई राम, लक्ष्मण व सीता को याद करके रोते रहे। इधर भरत के आने की प्रतीक्षा में महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। सवेरा होने पर पुत्र भरत के हाथों चंदन की चिता पर राजा दशरथ का दाह संस्कार किया गया। गुरु वशिष्ठ के बताए अनुसार भरत ने सब संस्कार विधिवत किए। अगले दिन गुरु और मंत्रियों ने भरत से कहा
कि इस स्थिति में अब आपको राज्य संभालना चाहिए। इस पर भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य सबसे बड़े भाई राम का है। हम आप सभी उन्हीं के हैं। मैं स्वयं भ्राता राम, लक्ष्मण और भाभी सीता को वनवास से वापस जाने के लिए कल ही प्रस्थान करूंगा। मेरे साथ में आप सभी मंत्री, माताएं, प्रजा व सेना भी रहेगी। गुरुवर, मैं आपसे भी साथ चलने की प्रार्थना करूंगा। भरत का चित्रकूट जाकर राम को वनवास से वापस लाने का प्रयत्न करने का प्रसंग। अगले दिन ही अयोध्या की चतुरंगिणी सेना लेकर मंत्रियों और माताओं सहित भरत चित्रकूट को चल दिए। नगर के धनी मानी व्यक्ति भी साथ थे। सेना के साथ चलने से सूने मार्ग कोलाहल से भर गए और आकाश में इतनी धूल छा गई कि सूरज तारे की भांति टिमटिमाने लगा। शाम तक वे सभी श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहीं गंगा तट पर सेना ने पड़ाव डाला। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह ने सेना की पताकाओं से जान लिया कि यह अयोध्या की चतुरंगिणी सेना है। राम के वनवास जाने व भरत के राजा बनने के समाचार ने उसे भ्रम में डाल दिया। निषाद राज ने अपने साथियों से कहा, मालूम होता है कि भरत के ऊपर अब राज मद सवार हो गया है। लगता है कि वो राम को वन में मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, लेकिन ये तो मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। निषाद राज ने अपनी सेना व साथियों को ललकार कर कहा, साथियों, रघुकुल नंदन श्री राम के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज भरत की सेना से लोहा लेना है। मैं जानता हूं कि हम लोग उसका मुकाबला किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। उनकी सेना के सामने हमारी संख्या बहुत कम है, परंतु हमारा धर्म है कि प्राण रहते भरत व उसकी सेना को गंगा पार न होने देंगे। एक न एक दिन मरना तो सबको है। फिर राम का काम रणभूमि में वीर गति और गंगा का किनारा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हमारे पास 500 नावें हैं। हर नाव में 100-100 सैनिक बैठ जाएं और सारे तटों को घेर लें। मैं आगे जाकर स्थिति का पता लगाता हूं। अगर भरत अपने भाई से मिलने जा रहे होंगे तो हम उनकी सहायता करेंगे, और अगर उनके मन में कोई पाप है तो आज गंगा में रक्त की धार बहेगी। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। इतना कहकर निषाद राज ने भरत से भेंट करने के लिए दूत के हाथों संदेश भिजवाया और भेंट देने के लिए बहुत सा सामान लेकर चल पड़ा। भरत निषाद राज के प्रेम को जानते थे। वे निषाद राज गुह को देखते ही उसके पास गए और उसे प्रेम से गले लगा लिया। भरत द्वारा वहां आने का कारण बताते ही निषाद राज की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों के बीच राम, लक्ष्मण और सीता के वहां आने व विश्राम कर आगे जाने की बात पर चर्चा हुई। महाराज दशरथ की मृत्यु के समाचार से निषाद राज बहुत दुखी हुआ। निषाद राज के साथ भरत उसी वृक्ष के नीचे गए जहां राम ने सूखे पत्तों को बिछाकर विश्राम किया था। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया और वहां की धूल अपने माथे से लगाई। अगले दिन प्रातःकाल 500 नावें सेना को पार उतारने के लिए घाट पर लग गईं। सेना सहित भरत ने गंगा पार की। नाव पर बैठने के पहले भरत ने भी राम की तरह बरगद के दूध से अपने बालों को धोकर उससे जटा बनाई और पुराने सादे वस्त्र पहन लिए। गुह को साथ लेकर वे प्रयाग की ओर बढ़े। भरत के साथ इतनी बड़ी सेना देखकर महर्षि भारद्वाज को भी शंका हुई, परंतु भरत के व्यवहार से उनका संदेह दूर हो गया। महर्षि भारद्वाज ने भरत को यह भी बता दिया कि राम किस मार्ग से चित्रकूट गए हैं। भरत ने भारद्वाज आश्रम में ही रात बिताई। प्रातःकाल होते ही भरत का दल चित्रकूट के लिए चल पड़ा। चलते चलते चित्रकूट पर्वत उन्हें दिखाई दिया।
सारा वन प्रदेश कोलाहल से भर गया। वन के जीव जंतु, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। कुछ दूरी पर धुआं उठते देख गुह ने अनुमान लगाया कि वहीं कहीं प्रभु राम की कुटिया होगी। इधर राम को भी आकाश में धूल उड़ती दिखाई दी। पशु पक्षी भी भाग रहे थे। अब कुछ कोलाहल भी समीप आता सुनाई पड़ने लगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखो तो क्या बात है। लक्ष्मण ने चढ़कर देखा, चतुरंगिणी सेना आ रही है। उन्होंने पताकाएं देखकर जान लिया कि अयोध्या की सेना है। वे बोले, आर्य, जानकी माता को सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर धनुष बाण उठाइए। मालूम होता है कि भरत हमको इस वन में भी नहीं रहने देंगे। वे हमें मारने आ रहे हैं। क्रोध में लक्ष्मण ने कहा कि आज मैं भाई भरत को युद्ध भूमि में सुलाकर कैकेयी और मंथरा को भी मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। पेड़ से उतरकर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। उन्हें उत्तेजित देखकर राम बोले, प्रिय लक्ष्मण, वीर पुरुष धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। मैं भरत को अच्छे से जानता हूं, वो साधु स्वभाव का है। मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझसे मिलने ही आ रहा है। बड़े भाई की बात सुनकर लक्ष्मण शांत हो गए। इधर भरत सेना को रोककर शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि राम एक शिला पर बैठे हैं। पास में ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे हैं। वे राम को देखते ही व्याकुल हो गए और रोते हुए राम के चरणों में गिर पड़े। भरत को देखकर राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने भरत को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। दोनों की आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगीं। भाई से मिलकर भरत ने सीता के चरणों में प्रणाम किया। सीता का आशीर्वाद पाकर भरत को बड़ा संतोष हुआ। फिर वे लक्ष्मण से गले मिले। शत्रुघ्न ने भी राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों में प्रणाम किया। गुरु और माताओं के आने का समाचार पाकर राम, लक्ष्मण उनसे मिलने गए। गुरु के चरणों में प्रणाम कर वे माताओं से मिले। अपने कुटुंबियों और नगरवासियों से भी बड़े स्नेह के साथ मिले। सीता को तपस्विनी वेश में देखकर माताएं बड़ी दुखी हुईं। इतना सब देखकर अब कैकेयी भी मन ही मन पछता रही थी। इधर भरत ने राम को पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया। भरत ने कहा, हे राघव, आपके वनवास चले जाने के बाद पिताजी पुत्र वियोग में बेसुध रहने लगे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वे आपसे दूर होने के शोक में मृत्यु लोक प्रस्थान कर गए। एकाएक पिता की मृत्यु का समाचार सुन राम का हृदय शोक में डूब गया। धीर, गंभीर, शांत और सौम्य रहने वाले राम के मुख पर भी शोक व दुख की लहर साफ देखी जा सकती थी। राम स्वयं को अपने पिता की मृत्यु का कारण मानकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर वे मंदाकिनी तट पर गए। वहां उन्होंने विधि विधान से पितृ तर्पण किया और एक फल लेकर पिंड दान देते हुए कहा, पिताजी, आपके वनवासी पुत्र के पास पिंड देने के लिए केवल यही है। इसे ग्रहण कर संतुष्ट हूं और आशीर्वाद दें। अगले दिन सभी लोग राम के पास इकट्ठे हुए। भरत ने राम के चरणों पर सिर रखकर माता कैकेयी के अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। राम ने प्रेम भाव से भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, भरत, जो कुछ हुआ उसमें न तो माता कैकेयी का दोष है और न ही तुम्हारा। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और जहां तक मेरे लौटने की बात है तो मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहकर पिता के वचन का पालन करूंगा। पिता ने जब अपने वचन के लिए प्यारे पुत्र को वन भेज दिया
और अपने प्राण भी दे दिए, तो अब उनकी मृत्यु के पश्चात मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उनके वचन का पालन करें। तुम अयोध्या में रहकर प्रजा पालन करो और मैं 14 वर्ष तक वन में वास करूं। चारों भाई अपना अपना कर्तव्य पालन करें और पिता के सत्य धर्म की रक्षा करें। इससे ही पिताजी को शांति मिलेगी। इस पर भरत ने कहा, भैया, मेरे कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब आपके स्थान पर 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा। मैंने भी मुनि वेश बनाकर कठोर व्रत का संकल्प ले लिया है। अतः आप मेरे आग्रह को स्वीकार कर पुनः अयोध्या लौट चलो। भरत के साथ साथ माताओं, गुरुजनों और नगरवासियों ने भी अपनी अपनी तरह से राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए कहा, पर राम किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। उधर भरत भी हट कर रहे थे। तब राम ने कहा, प्रिय भरत, तुम्हें यह पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे नाना ने जब माता कैकेयी का विवाह पिताजी के साथ किया था, तब उनसे यह वचन ले लिया था कि उनकी मृत्यु के बाद कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा। अतः इस राज्य पर पहला अधिकार तुम्हारा ही है। इसके अतिरिक्त महाराज दशरथ ने भी माता कैकेयी को वचन दिया है कि अयोध्या के युवराज तुम बनोगे। अतः हे प्रिय अनुज, अब हट मत करो और जाकर अयोध्या का राजभार संभालो। सभी प्रयास विफल होने व राम द्वारा वापस लौटने के आग्रह को अस्वीकार करने के बाद भरत ने सोने से बनी चरण पादुका राम के सामने रख दी। भरत ने राम को आग्रह किया और सोने की चरण पादुका पैरों में पहनने के लिए कहा। राम ने भरत के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए पैरों में चरण पादुकाएं पहन ली। इतने में भरत ने कहा, हे भ्राता, अब इन्हें मुझे वापस दे दीजिए। आपके वापस लौटने तक राजगद्दी पर 14 वर्ष तक आपके स्वरूप में आपकी चरण पादुका रहेगी। इनकी आज्ञा से ही मैं राजकाज चलाऊंगा। अगर 14 वर्ष बीतने पर आप न आएंगे तो अगले ही दिन मैं आग में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कहकर राम की चरण पादुका लेकर भरत ने सिर पर रख ली। राम ने भरत से कहा, हे अनुज, नीति पूर्वक प्रजा का पालन करना और प्रजा को सुखी रखना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। सभी माताओं से समान व्यवहार करना। मेरी माता कैकेयी को किसी भी तरह का दुख न देना। तुमको मेरी और सीता की सौगंध है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी जन राम की उदारता का गुणगान करने लगे। राम, लक्ष्मण और सीता ने गुरुजनों और माताओं को प्रणाम किया और नम आंखों से भरत सहित सभी को वहां से विदा किया। भरत ने राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित किया और वे सभी के साथ अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या पहुंचने पर भरत ने राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित किया। मंत्रियों को उन्होंने राजकाज सौंप कर कहा कि राम की इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। आप लोग यत्न पूर्वक ऐसे काम करें जिससे प्रजा में सुख समृद्धि बढ़े। माताओं की देखभाल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को निर्देश दिए। अयोध्या का सब प्रबंध करके भरत नगर के बाहर नंदी ग्राम में मुनिवेश बनाकर रहने लगे। भरत के चले जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़े और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें संतानों की तरह अपनाया। उनकी पत्नी अनुसुईया तपस्या और पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। सीता ने आश्रम के भीतर जाकर उनके चरण छुए।
अनुसुईया ने पुत्र वधू की भांति उनसे प्यार किया। अनुसुईया ने सीता को पति सेवा का उपदेश दिया और प्रसन्न होकर कुछ मांगने को भी कहा। सीता जी बोली, माते, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिला है, अब और क्या मांगूं? इस उत्तर से अनुसुईया प्रसन्न हुई और उन्होंने सीता जी को दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और आभूषण देकर कहा कि ये न तो कभी मैले होंगे और न कभी नष्ट होंगे। इसके बाद सभी ने आश्रम में विश्राम किया।